हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अनबॉक्स करने के लिए आज मेरे पास है वन प्लस नॉट बड 3 प्रो। काफ़ी लंबा नाम है एंड इसके फीचर्स भी बहुत है। वन प्लस ने इसको लॉन्च किया था लास्ट ईयर जुलाई में एट अ प्राइस ऑफ 3299 एंड अक्टूबर 2025 में इसका प्राइस है 2499 रुपीज़। एंड बिग बिलियन डेज सेल में तो ये मुझे 2028 रुपीज़ पड़ा, विच वॉज अ ग्रेट डील। तो 2025 में क्या ये लेना चाहिए कि नहीं, चलिए देखते हैं। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ईयरबड एंड पीछे की तरफ टाइप ए टू टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स, अ स्टिकर एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। केस को देखेंगे तो इट लुक्स प्रीमियम, मैट फिनिश है एंड लोअर पोर्शन में वाइट स्पार्कल स्पॉट्स है। वन प्लस का ब्रांडिंग इनग्रेव्ड है जो सीरियसली लुक्स इसका इनहेंस करता है। केस का वेट भी बहुत लाइट है, 38.2 ग्राम्स एंड इजीली ये आपके पाम में आ जाएगा। The hinge we get that is also quite sturdy and flimsiness नहीं है and lid can be opened with single hand. केस के नीचे आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एंड बटन मिलेगा टू पेयर विद डिवाइसेस। नाउ द ईयरबड्स। अंदर की तरफ से ये ग्लॉसी एंड आउटर साइड मैट फिनिश है। इसका शेप सिलिंड्रिकल तो नहीं है, थोड़ा फ्लैट है एंड ऊपर से नैरो, नीचे से थोड़ा चौड़ा हो जाता है। Each earbud weighs only 4.4 gram, which is again very light. They are very comfortable in the ear and they don't fall at all. साथ में इसके एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स दिया जाता है जो आप लगा के यूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। OnePlus Nord Buds 3 Pro I55 रेटिंग के साथ आता है। इसका मतलब नॉर्मल स्प्लैश ऑफ वाटर या फिर स्वेटिंग से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिम गोअर्स के लिए ये बेस्ट है एज ये इजीली ईयर से मिसप्लेस नहीं होता एंड साथ में स्वेट रेजिस्टेंट भी है। इसमें इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी है जिससे आप अगर ईयरबड को ईयर से हटाते हैं ये मीडिया को पॉज कर देता है एंड ये बहुत अच्छे से काम भी करता है। नेक्स्ट, इसका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। OnePlus has claimed it has ANC of up to 49 dB and I got the chance to test it on the plane. Now, and wow, without even playing any song, all the noise एकदम से शांत हो गया। No humming sound and no crying babies. ANC इसका वाकई ही बहुत solid है। Of course, you can customize the ANC using the app. Let's talk about that later. Next, let's talk about the connectivity. It has Bluetooth 5.4 and supports SBC and AAC codecs. ये earbuds dual fast pair सपोर्ट करता है जिससे आप प्लेट को ओपन करते ही आपको एंड्रॉयड फोन्स पे कनेक्ट करने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट iOS यूजर्स केस के नीचे बटन को 2 सेकेंड्स होल्ड करके रखना होगा सो दैट पेयरिंग मोड ऑन हो जाए एंड iOS डिवाइस पे ब्लूटूथ डिवाइस सर्च करके कनेक्ट करना होगा। साथ में आपको डुअल कनेक्शन का फीचर भी मिलता है जिससे आप 2 डिवाइस पे एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एंड्रॉयड फ़ोन एंड आईफोन दोनों में ईयरबड्स को कनेक्ट कर रखा है। ईयरबड्स के बैटरी बैकअप 58 mAh है एंड केस का 440 mAh। विथ ANC ऑफ आपको टोटल प्लेबैक 44 आवर्स मिल जाएगा एंड ANC ऑन के साथ 20 आवर्स, जो कि OnePlus क्लेम किया है एंड इन रियल टाइम भी नंबर्स आर क्लोज। इसमें स्पीड चार्जिंग भी मिलता है। 10 मिनट चार्ज करने पर एटलीस्ट 11 आवर्स तक सपोर्ट दे देता है। मैंने 0 to 100 चार्जिंग टाइम चेक किया एंड फुल चार्ज होने में इसको 60 मिनट्स अराउंड लगा। अब बात करते हैं इसके साउंड के बारे में। इस डिवाइस पे 12.4 mm डायनेमिक ड्राइवर्स यूज़ हुए हैं एंड सच बोलो इस प्राइस रेंज में इससे बेटर साउंड नहीं हो सकता। ये सच में कमाल का है। मतलब मीडिया देखो या म्यूज़िक सुनो या फिर गेमिंग करो, इट्स ऑसम। वॉल्यूम इसका इतना हाई है आप फुल वॉल्यूम पे नहीं सुन पाओगे।
ऐसा नहीं है कि साउंड क्रैक करता है या फिर ट्रेवल बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी फुल है बट ईयर्स ले नहीं पाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट है इसका बेस, बहुत पंची बेस है एंड फील होता है, ऐसा नहीं कि चुभ रहा है। इट इज़ स्वीट एज वेल एज सॉफ्ट एंड पंची। साथ में बेस को आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं यूजिंग द हे मेलोडी ऐप। अभी मैं टेरेस में आ चुका हूँ, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि जो भी रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं ये मैं ईयरबड के थ्रू ही कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का आवाज वॉइस रिकॉर्ड होता है। एंड खासकर इसलिए मैं ऊपर आया हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट एकदम पास है, तो जो भी लैंड करती है प्लेन्स वो दिख जाती है यहाँ से। एंड आवाज भी बहुत ज्यादा आता है टेक ऑफ, एंड अभी लैंड कर रही है तो टेक ऑफ भी यहाँ से होता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है। तो अभी बताना आप, आपको साउंड कैसा लग रहा है। ये मैं ऐसे ही वीडियो फुटेज में अपडेट करूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरह का ये इसका माइक क्वालिटी कैसा है। तो अभी बात करते हैं हे मेलोडी ऐप के बारे में। तो हे मेलोडी में आप अब जब भी ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा ये ऑप्शन कि कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने लीड को ओपन किया तो तुरंत ये कनेक्ट हो गया मेरे आईफोन के साथ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको पहले ऑप्शन जो दिखेगा यहाँ पे लेफ्ट राइट, दैट इज़ द लेफ्ट ईयरबड, राइट ईयरबड कितने चार्ज है एंड केस का कितना चार्ज है। अभी 100 या 90 दिखा रहा है। साथ में नीचे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है नॉइस कंट्रोल का। तो ये अभी अंदर है तो ये ऑफ दिखा रहा है। जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा और एक मुझे पहनना पड़ेगा कान में, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि यूज़र ने ऑलरेडी ईयरबड्स को पहना है, तो इसका नॉइस कैंसलेशन ऑन हो गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए हाई पे है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी मोड भी कर सकता हूँ जिसमें थोड़ा बहुत मुझे सुनने को मिलेगा बाहर के एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है कि नहीं। लेकिन मैं प्रेफर तो नॉइस कैंसलेशन ही करता हूँ हमेशा। एंड ये हाई पे है तो इसको मॉडरेट या लो भी कर सकते हैं, या फिर स्मार्ट ऑप्शन भी है। स्मार्ट ऑप्शन में क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करके अपने आप सेट कर लेगा कि नॉइस कैंसलेशन कितना होना चाहिए, मॉडरेट, लो या हाई। तो अभी जैसे मैं इंडोर में हूँ तो उसको पता चल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा नॉइस नहीं है, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको मॉडरेट ही रखा है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि हमेशा हाई पे ही रहे। ये पैनल उसके बाद आता है पर्सनलाइज नॉइस कैंसलेशन। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिमिलर चीज़ है, थोड़ा पर्सनलाइज होता है अलग से। बट इसमें देखा जाता है कि कितना इसमें दोनों पहनना पड़ता है, दोनों ईयरबड्स पहन के फिर एक टेस्ट होता है कि आपने ईयरबड्स को ढंग से पहना है कि नहीं पहना है। उसके बाद ही ये डिसाइड करता है कि कौन से लेवल में नॉइस कैंसलेशन होना चाहिए। इसके बाद आता है इसका साउंड मास्टर। इसमें इक्वलाइज़र का भी ऑप्शन है, तो बाद में बताता हूँ। तो इसमें जो साउंड मास्टर EQ है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप जब लेंगे तो इसमें डिफ़ॉल्ट रहता है हमेशा बैलेंस्ड। बट मैंने इसको बेस पे रखा, मैं बेस में पसंद करता हूँ। इसका बेस भी बहुत अच्छा है तो इसीलिए मैं बेस को ही रखता हूँ, और मुझे पसंद भी है ज़्यादा बेस वाले सॉन्ग्स। एंड यहाँ पे दूसरा जो ये एनेबल कर सकते हैं हाई, मतलब अभी ये बैलेंस्ड है, अभी ये 0 पे है, मैं ज़्यादा भी कर सकता हूँ कम कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं बेस 2.0, बेस वेव 2.0, वन प्लस इसका नाम दिया है। एंड सेरेंडेड ऑप्शन आपको समझ में आया, थोड़ा बेस कम होगा, ट्रेवल भी कम होगा, मतलब बैलेंस्ड जो साउंड होता है उसमें जो वोकल्स है ज़्यादा क्लियर सुनाई देता है सेरेंड पे। इसके अलावा आप इक्वलाइज़र ऐड कर सकते हैं, तो ये मैं उतना प्रेफर नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल। तो बैलेंस मोड में जितना है तो वो सही आ रहा है मेरे को, तो इसलिए इसमें मैं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करता हूँ। तो ये ऐड हो गया, मैं इधर पेस्ट करके करता हूँ। नेक्स्ट है गेम मोड। तो ये होता है कि जब आप गेम खेलेंगे उस टाइम पे आप गेम मोड को ऑन कर सकते हैं। कितना डिफरेंस आता है मैं उतना बाद में टेस्ट करके मैं आपको कभी रिव्यू दे दूंगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैंने ऑफ ही रखा, मैं इतना गेम खेलता नहीं हूँ। नेक्स्ट क्या है, डुअल कनेक्शन। डुअल कनेक्शन में एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए ये अभी आईफोन के साथ कनेक्टेड है, मैं चाहूँ तो इसको दूसरा और एक डिवाइस के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ इन द सेम टाइम, एंड ये दोनों डिवाइस में एक साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो फिलहाल मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ। इसको मुझे फिर से एक बार वो करना पड़ेगा। देखिए, तो ये पहले तो आपको पता चल गया, ये एक ऑप्शन था जहाँ पे ऑटोमेटिकली लीड ओपन करने पे जो गूगल फास्ट पेयर है, तो ये वही ऑप्शन है जो अभी आ गया। तो मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ।
सो अभी ये वन प्लस नॉट बड्स 3 प्रो के साथ भी कनेक्टेड एंड मेरे यहाँ पे आईफोन में भी देखिए दो डिवाइस या जो ऐप है वो डिटेक्ट कर लिया कि दो डिवाइस पे अभी कनेक्टेड है एंड लाइव कनेक्टेड है। तो ऐसे ही इसके बाद मैं थर्ड डिवाइस पे कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ दो डिवाइस पे एक्टिवली ये कनेक्ट रहता है। इसके बाद फाइंड माई ईयरबड्स आता है, मैं इसको हटाता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, तो आपको थोड़ा साउंड सुनाई देगा। तो पहले धीरे धीरे होता है, फिर टाइम चलते चलते आवाज़ बहुत तेज़ हो जाता है एंड जैसे मैं फ़ोन को थोड़ा दूर भी करूँगा इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना पास आते हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। तो इस हिसाब से ऑलरेडी मतलब ऐसे रहे तो इससे इजी तो होता है कि हाँ मेरे ईयरबड्स कहाँ हैं एंड कहाँ नहीं है पता चल ही जाएगा। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है इसका। नेक्स्ट इज़ वो सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो प्ले पॉज। ये कुछ नहीं है, आप मान लीजिए दो ईयरबड को लगा के रखें, एक हटाते हैं किसी तरह, आप एक हटा लेते हैं तो जो मीडिया चल रहा है ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, फिर से लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्ले हो जाएगा। तो बेस्ट यही फीचर है इसका, ऑटो प्ले एंड पॉज। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन मिलता है जैसे ईयरबड कंट्रोल्स, जहाँ पे आप लेफ़्ट या राइट वाले ईयरबड के ये टच सेंसर जो है यहाँ पे, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल टैप पे प्ले पॉज कर सकते हैं, डबल टैप से, ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप इजीली इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। With this long list of features and more than that, with its awesome sound clarity, quality and bass, इस प्राइस रेंज में it is hard to beat. साथ में OnePlus का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। So I would definitely recommend OnePlus Nord Buds 3 Pro at a price of 2499 and card discounts and extra offers में और कम प्राइस मिले तो it's an absolute pick. कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये ईयरबड्स लेंगे या नहीं, एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू ट्रैवल टेक पास फॉर मोर ट्रैवल एंड टेक रिलेटेड वीडियोस। तब तक के लिए